हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग को मैं अपने YouTube चैनल टेकअप साहब पे स्वागत कर रहा हूं और बहुत ही एक जबरदस्त परफॉर्मेंस वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि वह है लाभ और हानि से संबंधित। क्यों कि आपके बीएचयू के बीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये भी दिया है कि भाई मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे और मैथ के 15 क्वेश्चन में मैं ये आपका उसका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, क्या? प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, और इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन को आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताने जा रहा हूं। कृपया आप अपने कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए और देखिए कि कैसे आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, एक हम कॉन्सेप्ट बताते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पर, ये कॉन्सेप्ट आपका रामबाण है, रामबाण, और इसी रामबाण से ही आप काम कर सकते हैं। देखिए जरा, यदि हम आपको लिखते हैं, सबसे पहले क्रय मूल्य लिखता हूं, क्रय मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद में विक्रय मूल्य। देखिए, यदि मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हो, 200 रुपया दिया हो, और उस पर कहे कि हम 10% लाभ पर बेच रहा हूं, 10% लाभ पे बेच रहा हूं, तो इस वस्तु को कितने रुपया में बेचा जाएगा? तो भाई यहां से हम जब क्रय मूल्य से एसपी की तरफ जाते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य की तरफ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि क्रय मूल्य गुणते प्लस माइनस हमारा प्रतिशत होता है और बटा के 100 होता है। प्लस माइनस क्या है ये, इसके बारे में चक्कर जरा देख लीजिए। ये कौन सा घन चक्कर वाली चिड़िया है? तो ये चिड़िया ये है कि भैया जब हमारा फायदा होगा, यानी क्या होगा? जब लाभ होगा, लाभ यानी क्या होगा? प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो हम प्लस लिखेंगे, और जब हमारा क्या होगा? हानि होगा यानी माइनस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे माइनस वाला सिंबल लगा देंगे। यही काम करते हैं अग्रू, और इसी से हमारा पूरा क्या आ गया? पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जितने आपके आसानी तरीके से जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। यदि मान लीजिए ये कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपया है, और इसको कितना में बेचा जा सकता है? तो इसमें 10% लाभ लेकर। देखिए 200 रुपया क्या है? क्रय मूल्य। यहां से क्रय मूल्य को उठा लेंगे, और ये जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट यदि हम 100 के साथ जोड़ते हैं, एक बार जोड़ के मैं दिखा देता हूं, प्लस 10, और ये बटे का क्या हो गया? 100, यानी कि कितना हो जाएगा? 200 प्लस 110 बटा के 100, यही होगा ना। हम इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करा दिए, 11 दूना के 22, यानी कि 220 रुपया आपका आ गया। कितना? 220 रुपया आ गया। कितने लोग क्या करते हैं कि 200 का 10% निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 200 का कितना निकाल देंगे? 10% निकाल देंगे। 10% का मतलब ये कितना हो जाएगा? 20 रुपया, और इस 200 में 20 रुपया को जोड़ के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तो आ गया आंसर, लेकिन जब आप दशमलव वाले में जाएंगे या बड़े बड़े क्वेश्चन में जाएंगे तो फिर ये आपका मेथड फेल मार देगा। तो इस तरह से नहीं करना भाई दोस्तों, हमें ये डायरेक्ट करना है। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करना है, क्योंकि आप लोग अभी 10+2 पास करके गए हैं और कोरोना का बड़ी मजा लेके गए हैं। इसीलिए आप इस कोरोना का मजा थोड़ा यहाँ भुला दीजिए 25-26 दिन, और फिर अपना सिलेक्शन लीजिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलिए। ठीक है, आइए अब देखिए जरा, यहां पे मैं एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा कि जब हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जाते हैं, तो क्रय मूल्य और ब्रैकेट में लिखेंगे 100 प्लस माइनस प्रतिशत बटे का 100, यानी कि जो बटा का 100 है, यहाँ पे जो प्लस माइनस हो रहा है ये ऊपर होगा। एक तो क्लियर ये हो गया। अब इस तरह से चाहे हमारा हानि भी दिया होगा, जरा हानि पर देख लीजिए। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया है, और उसका हानि है 20%, और उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो मैं ये कर सकता हूं 500 गुणे 100 माइनस 20% बटे का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी कि ये 500 गुणते 80 बटा के 100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां से भी इसको भी हमें सॉल्व कर सकता हूं, और काफी इजी मेथड है। ठीक है, अब इसी तरह से हम आगे आते हैं जरा। अब आगे आने का मतलब कि इसका ठीक उल्टा चलते हैं। उल्टा कैसे चलना है कि जब हमारा विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य निकालेंगे कैसे, इस चीज को हम लोग देखेंगे बखूबी। देखिए जरा, इसी पे मैं बताता हूं, इसको मैं डिलीट करता हूं, और आप लोग को उम्मीद होगा कि आप लोग तेजी से स्क्रीनशॉट लेके चलिए। ठीक है, अब देखिए, यदि मान लीजिए कि हमें क्या दिया है, जरा रेड पेन से लिख रहे हैं भाई। यदि रेड पेन से दिखाई देगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर दिखाई देता है, नहीं दिखाई देगा तो बता दीजिए कि नहीं दिखाई देता, फिर ब्लैक पेन यूज किया जाएगा। आदि मान लीजिए यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, और विक्रय मूल्य से हमको क्या आना है? क्रय मूल्य आना है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे प्रॉफिट या लॉस। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि मेरा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया है, और उस पर हमें कितना दे दिया भैया? 20% हानि हो गई।
20% हानि होगी तो उस वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ध्यान से सुनिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे क्रय मूल्य लिखते थे उसी तरह हम यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखेंगे और ये गुणते 100 कर देंगे बहुत प्यार से। अब ये जो हमारा प्लस माइनस कहाँ हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था 100 के साथ, वही होगा हमारा अब ये नीचे। वहां पे क्या हो रहा था, ऊपर हो रहा था, और ये होगा हमारा प्लस माइनस प्रतिशत, 100 प्लस माइनस प्रतिशत ऐसे होगा। अब इसी तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए इस पे कैसे निकालते हैं जरा, कि भाई यदि किसी वस्तु का दे दिया है कि विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया है, तो यदि वो 20% हानि पर बेच रहा है तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। देखिए जरा क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। देखिए विक्रय मूल्य निकालने के, विक्रय मूल्य यहाँ पे है तो विक्रय मूल्य से गुणा कर देंगे और ये बटे का 100 हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या होगा, 100 माइनस 20 हो जाएगा। 20 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये घाटा में है, घाटा में है इसीलिए। अब देखिए 600 गुणे 100 बटे का हो गया कितना, 80। यदि हम 20 से कटाएंगे तो भैया ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यदि आप इसको 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा। यदि आप 4 से कटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 150 आ जाएगा। ठीक है, अब 150 में भाई 500 का गुणा कर देंगे तो 750 रुपये का उसने क्या करता था, खरीदा था, और बेचा कितना था, 600 में। इसलिए उसको क्या हो रहा है कि घाटा रहा। देखिए ये तो जनरल प्रश्न है, मतलब साधारण है, और इसी मेथड को हम अपना के आगे बहुत सारे, चाहे वो बड़ी से बड़ी क्वेश्चन क्यों ना हो, छोटा से छोटा कोई क्वेश्चन क्यों ना हो, हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। ये नहीं कि हमारा ये क्या है, ट्रिक नहीं है, ये भाई कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को यदि आप फॉलो करते आगे निकलेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। देखिए जरा आप आगे हम लोग चलते हैं। जब दो वस्तुओं को बेची जाती है, इसी मेथड को यूज करके चलेंगे। लिखा है कि जब कोई दो वस्तुओं बार बार बेची जाए, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे कि एक घोड़ा है, उसका क्रय मूल्य दिया है 20,000 रुपया, कितना, 20,000 रुपया, और कह रहा है कि उसको पहली बार बेचने पर 25% का लाभ होता है। कितना, 25% का लाभ होता है। तो भाई उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 25% लाभ होता है, 25% लाभ होता है, फिर वो 40 में बेचा जाए तो कितने में बिकता है। ठीक है, जरा देखिए इस क्वेश्चन को उलट देंगे। उलट क्या देंगे कि जो हमारा क्रय मूल्य है इसको 20,000 न मानकर हम इसको विक्रय मूल्य कह रहा है कि 20,000 रुपया, यानी कि 25% लाभ पर किसी घोड़े को 20,000 रुपया में बेचा गया। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ध्यान से जरा क्वेश्चन सोचिए कि एक दुकानदार है, मान लीजिए कि वो क्या क्या कर रहा है कि 25% लाभ पर 20,000 में एक घोड़ा बेच दिया, 20,000 में एक घोड़ा बेच दिया। फिर वो कह रहा है कि यदि हम उसे कितने पे बेचूं कि उसको 40% का लाभ हो। तो भैया सबसे पहले 20,000 रुपया हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, और 25% क्या है, उसको लाभ पर बेचा गया। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे कि हम अपना क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए मैं आपको बताया था, क्या बताया था गुरुदेव, यही बताया था कि जो हमारा विक्रय मूल्य है 20,000 रुपया, मैं उसको कर लूंगा और ये मेरा गुणते 100 हो जाएगा। और जो मेरा प्रतिशत है ये प्रॉफिट में है ना, 25% लाभ ले रहा है, तो 100 के साथ हम क्या कर देंगे, 25% को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 20,000 गुणते 100 बटे का 125। अब इसको हम कटाना शुरू कर देंगे 25 से, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और इसको मैं कटाऊंगा तो ये हो जाएगा कितना, 4,000, और 4,000 में 4 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16,000। यानी कि वो 16,000 में क्या करता था, खरीदा था, लेकिन 25% लाभ लेकर उसको 20,000 में बेचा था। अब ये कह रहा है कि इस 16,000 रुपया को जब हम फिर 40% लाभ पर बेचूं तो कितने में बेचूंगा, फिर इसको कह रहा है। अब इसको मुझे क्या करना है, क्रय से क्या करना है, विक्रय मूल्य की तरफ चलना है। देखिए ये आपका क्या बन गया, सीपी, और ये आपका प्रॉफिट या लॉस बन गया, और ये आपका क्या बन गया, एसपी। यानी कि हम इस 16,000 से फिर हम विक्रय मूल्य की तरफ चलेंगे तो मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा, इस चीज को बताना है। यानी 16,000 गुणते 140, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, और ये बटे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करा दीजिए। अब आप 16 में 14 का गुणा कर दीजिए कि तो कितना होता है, 16 छक्के 84, 84 में यानी 4 8 हो गया, और 14 का में 14 8 कितना हो गया, 22। ठीक है, और इसके बाद कितना, 2 जीरो यहाँ बचा, 2 जीरो आराम से खुशी पूर्वक लगा दीजिए। कुल मिला के उसने क्या किया कि 22,400 रुपया में उस घोड़े को बेच दिया। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होते रहे हैं। तो इसी तरह हम आगे भी इसी का और प्रोसेस करते चलेंगे, और मैं कल इस चैप्टर का जितने टाइप है मैं उस सारा का सारा खत्म कर दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।